वेण नदी की इस घटना के बाद जल्द वो समय आया जब सदगुरु साहिब अपने यात्राओं के लिए निकल पड़े, जिनका नाम उदासियां रखा गया। इन यात्राओं का मकसद केवल इतना ही था कि जन जन तक उस परमात्मा परमेश्वर निरंकार वाहेगुरु की नाम रूपी औषधि दवाई पहुंचाई जाए, क्योंकि जैसे कि सदगुरु नानक कहते, सर्व रोग का औखद नाम, नानक दुखिया सब संसार। अनक उपावी रोग न जाए, रोग मिटे हर औखद लाए। उस औषधि को देने के लिए अब वह जन जन तक और कई हजारों मील के यात्रा पूरी करने के लिए निकल पड़े, जिसमें उन्होंने संपूर्ण भारत, संपूर्ण अरब देश, श्रीलंका, बर्मा, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान आदि अनेक जगहों पे गए। यहाँ तक कि सुमेरु पर्वत पे जाके सिद्धों से भी वार्तालाप हुई, जिसके जिक्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में सिद्ध गोष्ठ नाम के पाठ से है। सदगुरु साहिब जी ने इस यात्राओं में दो कैटेगरी के लोगों के प्रति अपने शब्द उच्चारण किए। एक वो जो गलत कामों में उलझे हुए सदा से रहते रहे, जैसे चोर, डकैत, हत्या करने वाले, लूट मार करने वाले। और दूसरे वो जो या तो धार्मिक प्रवृत्ति के थे, लेकिन वे कर्म कांड और रीति रिवाज में ही फंस के रह गए। उनको उपदेश दिया, और उनको भी जो आध्यात्मिक स्तर पे एक ऊंचे पद पे स्थित थे, जैसे मौलवी, पंडित, ब्राह्मण, आम जनता को उन्होंने उपदेश इसलिए नहीं दिया क्योंकि आम जनता अपने रोज़मर्रा के ज़िंदगी में परमात्मा को शामिल करती रही है, नाम जपती थी और सिमरन होता था। इसलिए जब ये दो कैटेगरी के लोग समाज में उस परम पिता परमात्मा के ओर चलने लगे, तो जाहिर सी बात है कि संपूर्ण समाज भी सुचारू रूप से चालू हो रहेगा। नानक जी ने अपनी इस यात्राओं का नाम जो उदासियां रखा, ये बड़ा एक खास शब्द है। उदास कोई डिप्रेस्ड या लो स्टेट नहीं, बल्कि उदास का मतलब ये है कि जब तक एक व्यक्ति संसार के प्रति उदास नहीं होगा, उससे विरक्त नहीं होगा, तब तक उसकी यात्रा परमात्मा की ओर कभी नहीं चल सकती। क्योंकि हमेशा फिर यही रहेगा कि संसार में ही सुख है, वो परम आनंद इसी संसार में मिलेगा। तो जब तक ये उसके मन में कामनाएं रहेंगी, चाहे छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी, तब तक वो कभी भी सही ढंग से अपने परम लक्ष्य की ओर, अल्टीमेट रियलाइजेशन की ओर कभी नहीं चल सकता। उदास होना ही सबसे पहली बात है कि संसार से उदास होते ही परमात्मा की तलाश अपने आप शुरू होगी। नानक जी ने अपनी सिक्खी में दो चीज़ों को सबसे महत्वपूर्ण बताया, एक सेवा, एक सिमरन। वैसे तो सदगुरु साहिब जी ने तीन चीज़ों पे मुख्य जोर दिया, नाम जपना, कृत करनी, वंड चखना। और सेवा सिमरन भी उन्होंने बताया कि सेवा के लिए सबसे ज़रूरी है दया, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव होना। जब तक दया भाव नहीं होगा, तब तक सेवा मानी ही नहीं जाएगी, वो अहंकार के रूप में तब्दील हो जाएगी।
और सिमरन वही मनुष्य कर सकता है जिसके अंदर संतोष या संतोष हो, एक संतुष्टि हो, दो चीज़ों की संतुष्टि हो। एक तो ये कि संसार में दो बातें हमेशा रही रहेंगी, सुख दुख, जन्म मृत्यु, यश अपयश, ये सब रहेगा। तो इससे वो डामाडोल नहीं होता, वो अपने पथ पे कायम रहता है, अपने सिमरन, अपना नाम जपता रहता है। और दूसरी संतुष्टि उसको इस बात से कि जो उसके ज़िंदगी में परम पिता परमात्मा ने दिया है, उसी की कृपा से सब कुछ मिलता है। इस पे एक नौवे गुरु सदगुरु नानक गुरु सदगुरु गुरु साहिब गुरु तेग बहादुर जी का एक सुंदर शब्द याद आता है, जिसमें वो कहते हैं, चिंता तांकी कीजिए जो अनहोनी होए, ए मार्ग संसार का नानक थिर नहीं कोय। कि चिंता उस चीज़ की तब करो जब कोई अनहोनी हो, लेकिन इस संसार में कुछ भी स्थिर फिक्स्ड नहीं है, परमानेंट नहीं है, ये संसार ही परमानेंट नहीं है। तो फिर चिंता किस चीज़ की, फिर चिंता होगी क्यों। नानक जी ने जो शब्द दिया, जो नाम दिया सिख, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। सिख मतलब कि मैं सदैव ताउम्र सीखता रहेगा। भले ही मैं दुनिया के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, लेकिन हे गुरु, हे सदगुरु, मैं तेरे वास्ते कुछ भी नहीं जानता। मैं भले ही सब कामकाज में महारत हासिल कर चुका हूँ, लेकिन हे परमात्मा, मैं तेरे विषय में कम से कम कुछ भी नहीं जानता। सिक्खी निभानी या सिक्खी प्राप्त करनी एक बहुत बड़ी दात है, एक बहुत बड़ी कृपा है। सदगुरु साहिब जी के इन यात्राओं में उनके साथी रहे बाला भाई मर्दाना। सदगुरु साहिब एक पोथी या एक किताब अपने साथ रखते थे। जब भी एक कोई शब्द उतरता था तो वह भाई मर्दाना को रबाब बजाने को कहते और वो फिर उस शब्द को गाते और फिर उसके बाद उस शब्द को लिख लेते। इस वास्ते भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब एक ऐसा ग्रंथ है, एक ऐसी महा आप परमात्मा का स्वरूप है, जिसमें एक एक शब्द जो है वो सदगुरु नानक साहिब ने खुद लिखे। भले ही उसमें नाम भगत कबीर, राम रविदास, त्रिलोचन, अन्य सब भक्तों के नाम आए हैं, लेकिन असल में सारे के सारे शब्द, एक एक शब्द सदगुरु साहिब गुरु नानक देव महाराज के खुद के हैं। एक और बात ये भी है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज में कुछ शब्द हैं जो राग में दर्ज नहीं है, यानी कुछ दो प्रकार के शब्द हैं। एक तो वो जिनमें राग है, जैसे राग गुजरी, आसा दीवार, ऐसे शब्द हैं जिनमें राग पहले है और करीबन करीबन 60 के करीब मुख्य राग बताए गए हैं। और बाकी जो शब्द हैं वो राग रहित हैं। इसका मतलब ये है, जो शब्द राग हैं, राग में बद्ध हैं, वो गायन के लिए हैं, वो प्रेमा भक्ति बढ़ाने के लिए है। लेकिन जो बाकी जो बिना राग के शब्द दर्ज हैं, ये वो शब्द हैं जो विचार करने योग्य है, कि इन पे विचार किया जाए, मनुष्य इनको पढ़े और समझे बार बार। नाम जपना और सिमरन ये बहुत बड़ी एक साधना है, जिसके बारे में भी बहुत कुछ सतगुरु साहिब ने गुरु ग्रंथ साहिब जी में बताया है। और एक जो बेसिक चीज़ समझने की है कि हम सिमरन यानी कांस्टेंट रिमेम्बरेंस उसी चीज़ की या उसी पर्सन या उसी थॉट की करेंगे जिसका हम निरंतर अभ्यास करते रहते हैं। इसीलिए जब तक नाम जपना हम शुरू नहीं करते, तब तक जपते जपते उसका वो सिमरन चालू नहीं होगा।
और आगे हम नेक्स्ट आखिरी इस विशेष गुरु पर्व के विषय पे हम आखिरी वीडियो में कुछ और बातों पे गौर करेंगे।